नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं महतो हिंदी कथा। आज की कहानी है ढोलकिया का बेटा। बहुत पुरानी बात है। एक ढोलकिया अपने पत्नी और बेटे के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह ढोल बजाने में बहुत ही कुशल था। वह जब भी किसी विवाह, त्यौहार या मेले में ढोल बजाने जाता तो अपने पुत्र को हमेशा साथ ले जाता था। धीरे धीरे उसका पुत्र भी ढोल बजाने में कुशल हो गया और अपने पिता के साथ ढोल बजाने लगा। एक दिन पास के शहर के एक यात्री ने उनका ढोल सुना तो उसे बहुत पसंद आया। वह प्रसन्न होकर उनके पास जाकर बोला, हर साल मेरे शहर में मेला लगता है, तुम दोनों उसमें जाकर ढोल बजाओ। ढोलकिया और उसका बेटा अगले ही दिन उस शहर के लिए निकल पड़े, क्योंकि वहाँ मेला लगा हुआ था। दोपहर को वे लोग मेले में पहुँच गए। मेले में काफ़ी भीड़ थी। दूर दूर से लोग मेले में आए हुए थे। मेले के बीच में जाकर ढोलकिया और उसका बेटा ढोल बजाने लगे। ढोल की थाप लोगों को बहुत अच्छी लगी और उनके चारों ओर देखते ही देखते लोग इकट्ठे हो गए। कुछ तालियां बजाने लगे तो कुछ मोहित होकर नाचने लगे। ढोलकिया ने नीचे एक सफ़ेद चादर बिछा रखी थी। लोगों ने जी खोल कर उन्हें पैसे दिए। शाम तक काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए। शाम होने पर सारे पैसे पाकर ढोलकिया बहुत खुश हुआ। यह खुशखबरी वह अपनी पत्नी को देने के लिए जल्दी घर पहुंचना चाहता था। अंधेरा घिरना शुरू हो रहा था। घर का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। उस जंगल में डाकुओं का बसेरा था। ढोलकिया ने अपने पुत्र से कहा, चुपचाप बिना आवाज़ किए जंगल से निकल चले, यहाँ डाकुओं का बसेरा है। मेले की सफलता के कारण ढोलकिया का पुत्र कुछ ज़्यादा ही आश्वस्त हो गया था। उसने कहा, हम लोग ढोल बजाते हुए ही जंगल से जाएंगे, इससे डाकू भी डर कर दूर ही रहेंगे। वह जोर से ढोल बजाते हुए जंगल से गुजरने लगा। पिता के बार बार शांत करने के अनुरोध पर उसने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। डाकुओं ने जंगल में ढोल की आवाज़ सुनी तो उन्हें लगा कि कोई बड़ा काफिला जंगल से गुजर रहा है। उन्होंने पेड़ों के पीछे छुपकर खोजबीन शुरू कर दी। उन्हें केवल ढोलकिया और उसका बेटा ही दिखाई दिए। पल भर की भी देर किए बिना उन्होंने पिता और पुत्र को पकड़कर उनका सारा धन उनसे ले लिया। ढोलकिया और उसका बेटा अपना सब कुछ खो चुके थे और खाली हाथ घर जाने को मजबूर थे। यह कहानी हमें सीख देती है कि सदा समय और परिस्थिति को देखकर ही कार्य करना चाहिए। धन्यवाद।